नमस्कार मित्रों। ILO के एक रिपोर्ट के मुताबिक 31.3 करोड़ दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष विश्व में होती है, जिसमें से 27.8 लाख लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और विश्व की कुल GDP का 4% का नुकसान इन्हीं दुर्घटनाओं की वजह से होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कितने बड़ा इसका इफ़ेक्ट पूरे विश्व में पड़ता है। ये दुर्घटनाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला सामान्य दुर्घटनाएं, जिसके कारण कुछ लोग दुष्प्रभावित होते हैं या मर सकते हैं, और दूसरा होता है डिज़ास्टर दुर्घटनाएं, जिससे कि व्यापक क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है और हज़ारों लोगों को या तो मौत की नींद भी सुला सकता है या अन्य तरीके से दुष्प्रभावित कर सकता है। जैसा कि भोपाल में हुआ था 1984 में, MIC नामक एक गैस वातावरण में फैल गया था, जिसके कारण हज़ारों लोग उसी समय मौत के घाट उतर गए और लाखों लोगों के स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर गया, जिसका इफ़ेक्ट आज भी देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट जो हमारे पास आया था 2008 तक MP गवर्नमेंट के द्वारा 3,787 लोगों को मुआवजा मौत के कारण दिया गया था और 5,74,366 लोगों को स्वास्थ्यगत समस्याओं के कारण उसी गैस कांड के परिणति स्वरूप मुआवजा देना पड़ा था। तो हम इससे समझ सकते हैं कितना व्यापक स्तर हो सकता है किसी भी दुर्घटना का। तो ऐसी दुर्घटनाएं क्या आप चाहते हैं कि आपके संयंत्र में हो? कोई नहीं चाहता। लेकिन जब भी ऐसी दुर्घटनाएं होती है तो कुछ हमारे पास ऐसे संसाधन होते हैं, ऐसा नॉलेज होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका कि इस्तेमाल करके हम ऐसी दुर्घटनाओं को तुरंत रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हम सभी को होना ज़रूरी है जो भी उस संयंत्र में काम करते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी एक किताब में होती है जिसको बोलते हैं हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। ये ऑन साइट इमरजेंसी प्लान कारखाना प्रबंधन के द्वारा तैयार कराया जाता है और मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा अनुमोदित करके वापस मिलता है, जिसको कि सभी विभागों तक पहुंचाया जाता है और सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सभी का एक कर्तव्य है कि इस ऑन साइट इमरजेंसी प्लान की जानकारी हम प्राप्त करें, ताकि हम कोई भी दुर्घटना हो तो उस पर तुरंत नियंत्रण स्थापित कर सकें, कम से कम लोग हताहत हों। तो हम देखते हैं कि ऑन साइट इमरजेंसी प्लान ये किताब होती, पुस्तिका, उसमें ऐसा दिया क्या होता है। सबसे पहले इसमें दिया होता है कि क्या क्या बड़ी दुर्घटनाएं इस संयंत्र में हो सकती है। जैसे कि किसी भी बड़ी दुर्घटनाओं को 3 तरीके से हम जनरली बोलते हैं। एक होता है आग लग सकता है बहुत बड़ा, दूसरा विस्फोट हो सकता है और तीसरा जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है। तो ये तीनों स्थितियों में बहुत बड़ा डिज़ास्टर बनने की संभावना होती है। तो जब भी इस प्रकार का कोई भी बड़ी दुर्घटना हो तो हम सबको क्या करना है उसके बारे में भी उसमें लाइन ऑफ एक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो सूचना सायरन बजाया जाता है, जिससे कि सभी को पता चल जाता है, जो आसपास के लोग हैं, जो किसी विभाग से संबंधित है या नहीं है, उनको सायरन के बारे में पता होना चाहिए कि अमुक प्रकार का सायरन बजेगा तो हमको क्या करना है। तो जब भी सायरन बजता है तो सामान्य लोग जो कि उस दुर्घटना को नियंत्रण स्थापित करने में कोई रोल नहीं होता, जिनको सिर्फ पता होता है कि ऐसा सायरन बजेगा तो हमको 2 तरीके से काम करना है। पहला होता है कि असेंबली पॉइंट पे चले जाना। जब 3 बार सायरन बजे, इसका मतलब होता है ऑन साइट इमरजेंसी कोई आई है, जिसके कारण अपने आप को बचाने के लिए हमको असेंबली पॉइंट या एकत्रीकरण स्थल की ओर जाना है और वहाँ पर जा करके इकट्ठा होना है। और दूसरा होता है ऑफ साइट इमरजेंसी, जिसके लिए 5 बार सायरन बजाया जा सकता है। जब ऐसा सायरन बजता है तो अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ क्लोरीन रिसाव की एक घटना हो सकती है, जिसके कारण कि ऑफ साइट इमरजेंसी मतलब बाहर के लोगों को भी दुष्प्रभावित कर सकता है और अंदर के लोग भी बड़े व्यापक मात्रा में प्रभावित हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए कहा जाता है जब 5 बार ऐसे सायरन बजे तो हमको किसी भी भवन के ऊंचे स्थानों पर चले जाने चाहिए, क्योंकि क्लोरीन गैस हवा से वजनी होने के कारण ज़मीन की सतह के साथ साथ चलता है और जो भी ऊपरी स्थानों पर चले जाते हैं वो उस क्लोरीन के प्रभाव क्षेत्र से दूर हो जाते हैं और अपना जान बचा सकते हैं। ये तो हो गया बाकी लोगों के बचने की बात। अब है जो एक्टिवली इन्वॉल्व हो करके कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा कि इस दुर्घटना को। तो इसके लिए 2 तरीके की चीज़ें होती है। सबसे पहला जिसको बोलते हैं हम सहायता दल। अनेक प्रकार के सहायता दल होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन दल,
मेंटेनेंस दल, फायर फाइटिंग दल, वेलफेयर दल, सेफ्टी दल, मेडिकल दल, ट्रांसपोर्टेशन दल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऑपरेशन दल जो है उससे ऑपरेशन से संबंधित किसी मशीन को चालू करना, बंद करना, ये काम करेगा। मेंटेनेंस दल किसी मशीन में कोई खराबी आई है उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम करेगा। मेडिकल दल जो मेडिकल ट्रीटमेंट की तुरंत आवश्यकता है, किसी को हॉस्पिटलाइज करना है तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। वैसे यातायात दल किसी को गाड़ियों का अरेंज करके जो ज़रूरी जो घायल लोग हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना, या किसी एक्सपर्ट को या किसी व्यक्ति को तुरंत घटनास्थल पर लाना इत्यादि काम के लिए यातायात दल भी होते हैं। तो इस प्रकार से दलों का एक प्रावधान होता है। और अगला एक प्रावधान होता है पदाधिकारियों का। इस घटना को नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक पदों की श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें सबसे ऊपरी स्थान पर रहता है CIC, चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर, जो कि किसी प्लांट का प्रमुख होता है। वैसे ही उसके नीचे होता है WIC कि जिस विभाग में ये दुर्घटना घटी है उसका जो प्रमुख होगा, जो कि उस विभाग के बारे में अच्छे से जानकारी रखता है, जो उनके मशीनों को जानता है, वर्कर्स को जानता है, नेचर ऑफ वर्क को जानता है। उस विभाग का जो प्रमुख होगा वो WIC का काम करता है, जिसके अंतर्गत वो जो भी कंट्रोल वहाँ पे स्थापित किया जाएगा मशीन से संबंधित वो होगा। और उसके भी अंडर में होता है ICO, इंसिडेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो पर्टिकुलर कार्यस्थल पर उस समय उस शिफ्ट में जो इंचार्ज होगा, सबसे बड़ा अधिकारी होगा, जिसके अंडर में सारा वहाँ पर काम चल रहा है, ऑपरेशन या जो भी काम चल रहा है, तो वो व्यक्ति वहाँ पर एक्टिवली सामने आकर के सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। बंद जिसको कराना है बंद कराना है, मेंटेनेंस में देना है तो मेंटेनेंस में देना है इत्यादि, सभी को गाइड करने काम, किस तरफ से फायर फाइटिंग वालों को भी कुछ अगर ज़रूरत हो किसी जानकारी की तो उनको देना इत्यादि। वो वहाँ पर खड़े रह करके स्वयं और अपने जो भी एक्सपर्ट जो भी स्टाफ है उनके साथ वहाँ वो उनकी हेल्प करेगा। वैसे एक और बहुत आवश्यक इसमें पद होता है जिसको बोलते हैं CO, कम्युनिकेशन ऑफिसर, जो कि संयंत्र में जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था है उसको सुचारू रखने का काम करेगा, ताकि कोई भी दुर्घटना से संबंधित जानकारी ऊपर तक देना है या ऊपर से कोई आदेश को नीचे तक देना है तो वो उसके लिए कम्युनिकेशन का लाइन हमेशा बना करके वो रखेगा, चाहे वो मशीन के माध्यम से हो, किसी उपकरण के माध्यम से हो, या अपने जो भी तेज जो कुछ वर्कर्स है उनको भाग दौड़ के माध्यम से हो, तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अगर ये इस प्रकार की जब प्लानिंग हमारे सामने पहले से ही मौजूद होता है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान के रूप में, तो किसी को कोई भ्रम नहीं होता कि मुझे क्या करना है और उसे क्या करना है। सभी को अपना अपना रोल पता होता है कि अगर मैं मेंटेनेंस दल में हूँ तो मुझे मेंटेनेंस के काम में लगना है, अगर मैं ऑपरेशन दल में हूँ तो मुझे ऑपरेशन में लगना है, और अगर मैं किसी दल में नहीं हूँ तो मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह या तो असेंबली पॉइंट की ओर जाना है या फिर ऊँचे स्थानों की ओर चले जाना है। तो इस प्रकार से हम सारे संयंत्र को किसी भी डिज़ास्टर से बहुत जल्दी से निकाल कर बाहर ला सकते हैं और उस घटना पर तुरंत नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो अब आपसे एक प्रश्न है, क्या आप चाहते हैं कि आपके संयंत्र में जब भी ऐसी कोई घटना हो तो उस पर नियंत्रण तुरंत स्थापित हो जाए? और क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई भ्रम ना हो कि आपका क्या रोल है, कोई सायरन बजे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये ऑन साइट इमरजेंसी प्लान की किताब जो है उसको अच्छे से पढ़ करके सारा नॉलेज हमको लेना चाहिए। अब ये भी बात आती है कि इतनी बड़ी किताब हम कैसे याद रखें, तो उसमें से कुछ विशेष पॉइंट्स जो हमारे काम के हैं, जो हमसे सीधे सीधे रिलेट करते हैं, उसको ज़रूर एक डायरी में लिख करके अपने जेब में रख सकते हैं। और उसमें भी समस्या है तो एक टूल हमने भी बना रखा है आपकी सहायता के लिए, जो कि नीचे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप प्राप्त करने की कार्रवाई कर सकते हैं। एक इमरजेंसी एक्शंस के नाम से एक छोटी सी पुस्तिका है कुछ पन्नों की, जिसमें जो एक व्यक्ति को करना पड़ेगा प्लांट के किसी भी एक्सीडेंट से निपटने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए और अपने रोल के विषय में, तो उसमें जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में जो कि ठोस जानकारियाँ हैं वो पूरी उसमें दी हुई है। तो इसको आप ले सकते हैं और स्वयं को और अपने साथियों को भी और अपने प्लांट को भी किसी भी दुर्घटना से बहुत जल्दी दूर ले जा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।